आज काजी फाइजा साहब के ऑनर में एक फुल कोर्ट रेफरेंस का भी इनकाद किया गया जहां उन्होंने भी खिताब किया और जस्टिस याया अफरीदी ने भी खिताब किया। आज रेफरेंस के साथ जैस्मिन एक खामोश खिताब भी हुआ है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, और आई एम श्योर कि वो ख़त आपने भी पढ़ा होगा और नाज़रीन ने भी पढ़ा है। जी जी, पूरे पाकिस्तान ने पढ़ लिया है, पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, ख़बरों में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। 5 लोग इसमें 5 जजेस ने शिरकत नहीं की, और जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में जाते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ काफ़ी तल्ख बातें की हैं, और उनमें से कुछ तल्ख बातें जो हैं वो मेरे ख्याल से हम ओपनिंग के लिए उसका तज्जिया कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अलविदाए रिफाज के खिताब में वो शरीक नहीं हुए, और उन्होंने जो ख़त लिखा उस ख़त में उन्होंने 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह के रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये ख़त लिखा, और उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई खिताब देने का एक रिवाज है। जस्टिस के खिदमात को अलविदाई तकरीब में सराहाया जाता है, इदारों की तरफ से मेरिट और रवायत का पर इंकिसार करती है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आइनी किरदार के बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ मैं कह रही हूँ कि हदूद से तजावज़ किया, अपनी हदूद से। इस सबब जस्टिस साकिब निसार ने रेफरेंस में शिरकत न करने का फ़ैसला किया। या वो साकिब निसार साहब का भी जिक्र करें जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिरकत नहीं की थी, क्योंकि उन पर भी ये इल्ज़ाम था कि वो अपने काम छोड़कर और मीडिया अटेंशन के लिए और ऐसे बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब ने रेफरेंस की शिरकत नहीं की, और ये कहा है कि रेफरेंस भी उन्होंने मतलब इन अ वे ही सेइंग कि उन्होंने डिवाइड किया है, मतलब डिवीज़न की है कोर्ट्स के अंदर, लोगों के अंदर बैरूनी ताकतों को मदाखलत करने का मौका दिया है, और इंसाफ के साथ जो इंसाफ का तराजू है उसको कमज़ोर किया है। बिल्कुल। अच्छा जैस्मिन, अगर मजमूई तौर पे इस ख़त को समराइज़ करें तो उन्होंने काजी फाइसा साहब पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदलिया के वक़ार को मजरूह करने का इल्ज़ाम लगाया। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड एक अदालती एक महाज आरई तो फिर मेरे ख्याल में शुरू हो गई है। हाँ देखें, 26वीं तरमीम बहरहाल जिस तरह भी हुई हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है। इसकी एग्जीक्यूशन में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। जजेस के अंदर ऑलरेडी वाज़ेह डिवीज़न हो चुकी है। आपने ये भी सबको वाज़ेह तौर पे पता है कि सेकंड मोस्ट सीनियर जज जो हैं वो जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो एक बहुत ही ऑनरेबल जज हैं, एंड उनके ऊपर अभी तक मतलब है कोई ऐसा आई थिंक कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात या कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। तो ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इज़ स्टार्टिंग विद अ न्यू बिगिनिंग, बट ही इज़ गोइंग टू बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। देखें, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और अगर 5 जजेस गायब रहते हैं तो आपको हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम आएगी। फिर ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि मतलब है कि ये इसी तरह होगा कि जब हम ये वार करेंगे तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो शायद इस्तीफ़ा देते, लेकिन उन्होंने फैसला ये किया कि वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे, एंड ही विल बी पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ही विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द रेफरेंसेस। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई ऐसा रेफरेंस बनाया जाए और उसके अंदर वो उनको अगर शक है या वो उसके लिए रुकावट पैदा करना चाहते हैं तो वो आराम से रुकावट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि देखें उन्होंने एक इंडिकेट तो कर दिया है ना। अब लॉयर्स हैं, बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो हुकूमत की तरफ होते हैं, बहुत सारे लॉयर्स आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड रखते हैं, कुछ बार्स होते हैं। तो लॉयर्स के अंदर भी एक मैं ये नहीं कह रही कोई मूवमेंट चल जाएगी, यस मैं ये कहूँगी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला ये सब कुछ तो चलता रहेगा, लेकिन बहरहाल जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह गए हैं उसके बाद देयर इज गोइंग टू बी अ विजिबल डिवीजन विद इन द कोर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।